नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत। वदंती के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विवेक को अब तक ये पता नहीं चला है कि वेलोनी अपने कत्ल के दिन सेबास्टियन से मिलने गई थी। तो बिना वक्त गवाए आगे की कहानी के बारे में बात करते हैं, मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं। ओत्तापारे की बूढ़ी औरत को गिरने की वजह से चोट लग गई, मगर चोट से ज्यादा परेशान वो इस बात को लेकर थी कि उसे हर जगह अब वेलोनी की आत्मा नजर आने लगी है। उस औरत के बेटों से पूछताछ ना कर पाने की वजह से विवेक परेशान था। वो जानता था कि उन तीनों के सपोर्ट में कोई पावरफुल आदमी है, इसलिए वो किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं देते। वो तीनों एक नेता के लिए काम करते हैं और उसके लिए शिकार करने से लेकर सारे छोटे मोटे काम करते हैं। एक रात रामाराव को अचानक रूबी की कही एक बात याद आ गई, जिसे उसने अपनी डायरी में लिखी थी। रूबी ने पहली पूछताछ के दौरान बताया था कि वेलोनी चर्च के बाहर किसी सांवले और लंबे आदमी से बात कर रही थी, मगर दूसरी बार पूछने पर रूबी ने ये बात बताने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से विवेक को शक हुआ कि रूबी कोई बात छुपा रही है। मगर इससे पहले कि विवेक रूबी से कुछ पूछ पाता, वो उसी पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि ना तो वो लोग वेलोनी के असली कातिल को ढूंढ पाए हैं और ना ही विघ्नेश की बेगुनाही साबित कर पाए हैं, जिसकी वजह से कोई भी अब उस लॉज में रहने नहीं आता। किसी तरह विवेक रूबी से सवाल पूछ पाया और रूबी ने बताया कि चर्च के बाहर जब वेलोनी किसी आदमी से मिली थी तो रूबी उस आदमी की शक्ल देख नहीं पाई। वेलोनी ने भी उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रूबी उससे नाराज तो थी, पर वेलोनी को कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो अपनी आंटी के घर जाने के लिए तैयारी करने लगी। रूबी ने वेलोनी से कहा था कि उसे विघ्नेश को साथ ले जाना चाहिए, मगर वेलोनी ने विघ्नेश को साथ चलने के लिए कहा ही नहीं था। इसके बाद रूबी ने बताया कि वेलोनी सेबास्टियन नाम के एक राइटर से बातें किया करती थी और विवेक अब सेबास्टियन का नंबर ढूंढने लगा। नंबर मिलते ही उसने उससे बात करने की कोशिश की, मगर सेबास्टियन ने कॉल कट करके अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। विवेक ने फैसला किया कि वो सेबास्टियन से मिलने खुद उसके घर कोयम्बतूर जाएगा, मगर बीच रास्ते उसे कॉल करके सेबास्टियन ने उसे कन्याकुमारी में मिलने बुलाया। सेबास्टियन ने विवेक को अपने और वेलोनी के रिश्ते के बारे में बताया, जो कि ना तो खून का रिश्ता था और ना ही कोई घिनौना रिश्ता था। सेबास्टियन रूबी के लॉज में ठहरा हुआ था जब उसकी मुलाकात वेलोनी से हुई और उन दोनों के बीच दोस्ती होते ही उनका पिता और बेटी जैसा रिश्ता बन गया। वेलोनी उससे अपने दिल की बातें शेयर किया करती थी, क्योंकि वो रूबी से कभी बात नहीं कर पाती थी। विवेक को ये बात बताने के बाद सेबास्टियन ने रूबी को भी ये सब कुछ बता दिया। सच जानकर विवेक इतना ज्यादा परेशान हो गया कि वो शराब पीकर अपनी पत्नी के आगे रोने लगा। उसका कहना था कि वेलोनी को कोई भी ठीक तरह समझ नहीं पाया। हर कोई सिर्फ उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना चाहता था। विवेक अब ये नहीं जानना चाहता था कि वेलोनी को किसने मारा, बल्कि वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आखिर वेलोनी के दिल में क्या था, और इस बात ने उसकी पत्नी का दिल तोड़ दिया। वो नाराज होकर अपने मायके चली गई और सबसे कहने लगी कि विवेक को किसी और लड़की से प्यार हो गया है। दूसरी ओर ओत्तापारे में बीमार बूढ़ी औरत के बेटे शिकार के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को उस औरत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी, मगर उस रात अचानक उसे फिर एक बार वेलोनी नजर आने लगी और डर के मारे वो औरत ये कहने लगी कि अब वो सबको सारा सच बता देगी। इस बूढ़ी औरत का सच आखिर क्या है, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।